Ticket number 1276. Please proceed to counter number 1. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जरा पूछिए, पीछे आवाज आ रहा है आखिरी तक? अच्छा, ये रखना है क्या बीच में ऐसा? क्रॉस। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जब भी जरूरत पड़ता है मैं अवतार लेता हूं। जब भी धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं नीचे आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृता। साधु को बचाने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान नीचे आते। तो जब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं तो उनको कहते हैं अवतार, इंकारनेशन। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आए। मतलब आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आए तो अवतार नहीं होंगे। जो आध्यात्मिक दुनिया से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ जगत से अपने इच्छा से नीचे आते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। तो जो कृष्ण आए वो अवतार नहीं है। हालांकि वो नीचे आए और टेक्निकली उनको अवतार कह सकते हैं, मगर असली में वो अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिनसे सब अवतार आते हैं। हजार लाख करोड़ों अनगिनत अवतार हैं। ये सब अवतार कृष्ण से आते हैं। कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशंस। सब अवतारों का खजाना है वो, स्रोत है वो।
इसलिए उनको कहते हैं अवतारी। जन्मादि अस्य यतः, कि सब कुछ उनसे आता है। तो 5000 साल पहले मथुरा में कंस के जेल में स्वयं कृष्ण अवतारी, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आए, प्रकट हुए। और कुछ दिन पहले हमने उनका जन्माष्टमी मनाया, जन्मदिन मनाया। तो मथुरा से तुरंत कृष्ण का ट्रांसफर हो गया उसी रात। किधर हो गया ट्रांसफर? गोकुल में, गोकुल गांव। फिर गोकुल गांव से 3 साल के थे तो उनका ट्रांसफर हो गया वृंदावन, छट्टीकरा। फिर कुछ महीने उधर थे, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया नंदगांव। फिर 4 साल बाद नंदगांव से ट्रांसफर फिर हो गया उनका मथुरा। मथुरा से फिर गए उज्जैन, उज्जैन से फिर आए मथुरा, फिर मथुरा से फिर ट्रांसफर हो गया द्वारका, गुजरात। फिर इधर आकर अटक गए। अटक नहीं गए, स्टेबल हो। इसलिए आज भी परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुत ट्रांसफर होते हैं। होते हैं ना? और गुजरात में कम होते हैं, स्टेबल है इधर, है ना? देखिए अभी भी परंपरा चल रहा है। तो वापस मथुरा आकर भगवान कृष्ण कंस को मारे, मामा कंस को मारे, अपने क्रूर मामा को मारे। कंस राजा था, कृष्ण राजा को मारे तो राजा बन सकते थे लेकिन नहीं बने। उग्रसेन को राजा बनाया, बोला आप राज्य राजा। और भोजवंश, यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णिवंश, ये सब छोटे छोटे जो राजा थे डर के चले गए थे कंस से डर कर, उन सबको इकट्ठा करके उग्रसेन को महाराजा बनाकर मथुरा को एकदम पक्का कर दिया। ये सब 11 साल की उम्र में किया। फिर एक दिन वसुदेव, कृष्ण और बलराम के पिता, दोनों बेटों को बुलाए, इधर आओ मुझे बात करना है। 11 साल बाद मिल रहे हैं, मिले नहीं थे, 11 साल हो गया था। जेल में थे वसुदेव और देवकी। जब कृष्णा छोटे गोदी में थे तभी देखा था, अभी 11 साल बाद देख रहे हैं उनको। देखिए कितना प्रेम होगा। ऐसे तो माता पिता का प्रेम होता ही है बच्चों के प्रति, अभी ऐसा बच्चा जो 11 साल बाद मिल रहा है, वो भी कृष्णा। वसुदेव का बहुत प्रेम है कृष्ण के प्रति। ये थोड़ा माइक अंदर जाए तो हो जाएगा, आवाज जाएगा ना इसको अंदर भाषण आ गया अंदर लेके आवाज आएगा बराबर। मैं नची वाली बोल दिया अंदर जाओ, अंदर जाओ, छोड़ दो बाहर तो नाम नहीं चाहिए तो इसका रुपा करेगा ना। नहीं ठीक है, 2 जगह पे लगाना। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी अंदर भी सुनाई दे रहा है? आवाज बोलो आ रहा है कि ना, आवाज बता अंदर की। नीचे ही आएगा। अच्छा स्पेशल है क्या?
स्टार्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे वसुदेव तो बहुत प्रेम करते हैं कृष्णा बलराम को। जब वसुदेव मथुरा से गोकुल जा रहे थे रात को कृष्ण को टोकरी में लेकर बास्केट में, तो यमुना नदी में बहुत पानी था, फिर भी वो क्रॉस कर रहे थे ऐसा टोकरी में लेकर, कि बीच में कृष्ण टोकरी से बाहर आ गए, पानी के अंदर गिर गए और अंधेरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, पानी बहुत तेज, लहरें हैं और बच्चा गिर गया। वसुदेव पागल हो गए, रोने लगे और 2-3 बार डुबकी मार के ढूंढने लगे। इतना वो कृष्ण को प्रेम करते। फिर आखिर कृष्ण प्राप्त हुए तो जान में जान आई। तो वो वसुदेव कृष्ण बलराम को बुलाए, बोला इधर आओ दोनों बेटे, मुझे आपसे बहुत जरूरी प्रश्न पूछना है। दोनों बोले बाबा क्या बात है बताइए। बोलो 11 साल उम्र हो गया आपका, स्कूल गए क्या नहीं? एक पिता का कर्तव्य है ना कि बच्चा का सेहत अच्छा होना चाहिए, खाने को पहनने को मिलना चाहिए और शिक्षा भी प्राप्त होना चाहिए, स्कूल भी जाना चाहिए। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, इग्नोरेंट। उनको ज्ञान नहीं होता है सही गलत का। उनको सिखाना पड़ता है, ये चावल है मुंह में डालो, ये चप्पल है मुंह में नहीं डालो, सिखाना पड़ता है। उनको नहीं मालूम होता है। बोलता है ये बेडरूम है, इस पे पेशाब नहीं करो, वो टॉयलेट है उधर पेशाब करो। बच्चों को सही गलत क्या है सिखाना पड़ता है, उनको मालूम नहीं होता है। तो शिक्षा जो होती है वो गुरु से प्राप्त होती है, गुरुकुल में। इसलिए स्कूल भेजते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो, सही गलत का पहचान प्राप्त हो, बड़ा होकर अच्छा लड़का बने, अच्छा लड़की बने, राइट। तो शिक्षा होती है चरित्र निर्माण करने के लिए, कैरेक्टर। इसीलिए शिक्षा होती है चरित्र बनाने की। लेकिन आजकल शिक्षा होती है करियर बनाने के लिए, चरित्र नहीं, करियर बनाने। 25-26 साल पढ़ने के बाद स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग या मेडिकल, क्या मिलता है इतने लाखों रुपया खर्च करने के बाद? एक कागज मिलता है यूनिवर्सिटी से। कौन सा यूनिवर्सिटी है इधर? सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से कागज मिलेगा कि सो एंड सो इज क्वालिफाइड इंजीनियर, राइट। ये कागज मिलता है कि ये व्यक्ति क्वालिफाइड है इंजीनियर बनने के लिए। फिर अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा नहा कर, फाइल में वो कागज रख के आप ऑफिस जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? नौकरी। जो नौकरी करता है उसको क्या बोलते हैं? नौकर। 25 साल लाखों रुपया खर्च करके कागज मिलता है नौकर बनने की। अरे इस्कॉन में आओ, बिना कागज के नौकर बना दे। सेवा ही करना है ना। नौकर मतलब क्या? मालिक जो कहेगा वो करना है, उसके लिए क्या करना, राइट। इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट का MBA किए, फिर भी फर्स्ट क्लास, राइट। देखा है एकदम साफ सफाई, फर्स्ट क्लास। अल्टर पे जो पुजारी हैं, कोई टीम वर्क, कॉर्पोरेट टीम वर्क किया नहीं, फिर भी फर्स्ट क्लास। सबका शंख साथ में बजता है, सबका आरती साथ में चालू होता है, सबका आरती साथ में खत्म होता है, और प्रसाद तो एकदम टाइम पे। तो नौकर बनने के लिए इतना मेहनत,
और वो भी घर घर जाकर ढूंढो, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी, मैं नौकर बनूंगा, आई विल बी अ गुड टीम प्लेयर, आई विल बी अ गुड डॉग, सॉरी मैं अच्छा कुत्ता बनूंगा। लेकिन लिखते क्या है, आई विल लर्न न्यू ट्रिक्स, आई विल डू ओवर टाइम, आई विल बी वेरी एंथुजियास्टिक। अरे सीधा बोलो ना, मैं अच्छा कुत्ता बनूंगा, मैं बाकी कुत्तों से झगड़ा नहीं करूंगा, भूकूंगा नहीं, बोला टॉमी उठ तो उठेगा, टॉमी बैठ तो बैठेगा। ऐसे बायोडाटा में लिखते हैं लोग। मैं अलग भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन मतलब तो वही है ना। तो शिक्षा जो होती है वो कैरेक्टर के लिए, चरित्र के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। लेकिन आजकल वो सिखाते नहीं है। आजकल ऐसा ऐसा चीज सिखाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। पता नहीं आपके स्कूल में जब छोटे थे तो पोयम सिखाते थे? ये पोयम किसने सिखाया? हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, सिखा है? हाथ ऊपर कीजिए, सुना है कभी? नहीं। कौन सा? बाबा ब्लैक शिप? नहीं, गुजराती में। अच्छा, तो जो भी पोयम सिखाते हैं, हमको सिखाते थे, उसका कुछ आज मतलब ही नहीं, राइट? तो चरित्र निर्माण करने के लिए कहीं तो जगह होना चाहिए ना। स्कूल में तो निर्माण नहीं होता है, कॉलेज में तो निर्माण नहीं होता है, घर में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन टीवी के कारण वो भी गड़बड़ हो गया है। इसलिए एक ही जगह बचा है राजकोट में चरित्र निर्माण करने के लिए, वो है इस्कॉन मंदिर नील माधव जी के पास। बस एक ही बचा। बिगाड़ने के लिए बहुत जगह है, सुधारने के लिए एक ही जगह है। इसलिए हम सबको उधर जाना चाहिए और दूसरों को लेके जाना चाहिए। इधर आपका चरित्र निर्माण। तो वसुदेव ने कृष्ण बलराम से पूछा, आप लोग स्कूल गए क्या नहीं? शिक्षा लिया क्या नहीं? क्या सीखे? सिलेबस बताओ। अभी कृष्ण क्या कहे? 11 साल में क्या सीखे? माखन चोरी करना, लड़कियों के पीछे भागना, यही तो किया। तो बोला बाबा हम कुछ नहीं सीखे। तुरंत उनका दीक्षा किया, गर्ग मुनि को बुलाकर जनेऊ दिया, तो ऊपर करें क्या, गायत्री मंत्र दिया, ब्रह्मचारी का सैफरन कपड़ा पहनाया, शेव किया और भेज दिया उनको उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में। जाओ उधर गुरुकुल में रहो, गुरु का सेवा करो, ब्रह्मचारी रहो और शिक्षा हासिल करो। कृष्ण बलराम उज्जैन में जमीन पर सोते थे, खुद का कपड़ा साफ करते थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे, गुरु का पैर दबाते थे, जंगल में लकड़ी तोड़ के लाते थे और उपवास करते थे, गौशाला का साफ सफाई करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु के आश्रम में सेवा करने से ही जो हम पढ़ाई करते हैं या जो प्रवचन में सुनते हैं, वो ज्ञान हृदय में साक्षात्कार होता है। सेवा नहीं करेंगे तो वो ज्ञान हृदय में साक्षात्कार नहीं होता है, सिर्फ मेमोरी में पड़ा रहता है। जैसे किसी किसी के घर में किताब होता है, कबर्ड में, शेल्फ में पड़ा होता है, किसी किसी के इधर होता है, पड़ा रहता है। वो फिजिकल शेल्फ, ये मेंटल शेल्फ, ये भी कबर्ड ही है। किसी किसी के पेन ड्राइव में पड़ा रहता है, जीबी मेमोरी कार्ड में पड़ा रहता है, होता है ना। लेकिन वो इधर होना चाहिए। जो किताब में लिखा है वो हमारे व्यवहार में होना चाहिए। किताब में लिखा है तृणादपि सुनीचेना तरोरिवा सही सुना अमानीन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये सिर्फ पन्ने पर नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मोबाइल पे नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ याददाश्त में नहीं होना चाहिए, ये हमारे दिनचर्या में होना चाहिए, शरीर में, व्यवहार में होना चाहिए, बातचीत में होना चाहिए, चलने में होना चाहिए, सेवा करने में। तो जब तक सेवा नहीं करेंगे गुरु के आश्रम में,
ज्ञान साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे आप स्विमिंग के ऊपर रोज एक क्लास सुनो 3-4 साल, लेकिन पानी में कभी नहीं उतरो। स्विमिंग में पीएचडी कर लोगे आप, लेकिन कुछ फायदा। रसगुल्ला पे रोज 1 घंटा क्लास सुनो, लेकिन खाओ कभी नहीं, कुछ फायदा। उससे अच्छा खाओ ना, राइट। तो गुरु के आश्रम में सेवा करना। तो इस्कॉन मंदिर हमारे गुरु का आश्रम है, तो उधर आकर सेवा करना चाहिए। कभी झाड़ू मारना चाहिए, बर्तन साफ करना चाहिए, प्रसाद सेवा करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, जो कर सकते हैं आरती करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, गाय का सेवा करना चाहिए। और बहुत सारे सेवाएं होती हैं, फेस्टिवल में इतने सारे सेवाएं होती हैं, आकर करना चाहिए। मंदिर आकर आप झाड़ू मारेंगे, कोई मना करे? क्यों झाड़ू मार रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है भाई, साफ करो। तो गुरु के आश्रम में सेवा करने से हम जो सुनते हैं वो साक्षात्कार होता है। नहीं तो सिर्फ याद रहता है या नहीं भी रहता है, लेकिन अनुभव नहीं होता है, रियलाइजेशन। तो कृष्ण बलराम गुरु के आश्रम में साफ सफाई किए, लकड़ी तोड़ने गए, गुरु का मसाज किए, जमीन पर सोए, गाय का सेवा किए, गौशाला साफ सफाई किए, भिक्षा मांगे, ये सब किया उन्होंने हमको सिखाने के लिए कि मैं कृष्ण कर रहा हूं, आप कौन है नहीं कर रहे? जब कृष्ण खुद कर रहे हैं, वासुदेवम सर्वमिति, सबके मालिक, आप कौन है? आपको कौन लाइसेंस दिया नहीं करने का? राइट। तो सांदीपनी मुनि ने उनको 64 कला सिखाया, 64 कला, 64 आर्ट्स। जो भी बच्चे आते हैं गुरुकुल में 64 कला सीखने के लिए 10-12 साल लग जाता है। कृष्ण बलराम 64 कला सीखे 64 दिनों में। सुबह सुनते थे, दोपहर में अभ्यास करते थे, शाम को एक्सपर्ट हो जाते। दूसरे दिन पे दूसरा। बच्चे आते हैं, सुनते हैं, 2-3 महीना अभ्यास करेंगे, बाद में थोड़ा आता है, फिर दूसरा सिलेबस। ये तो एक ही दिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान है ना। भगवान को सीखने की जरूरत नहीं है, वो भगवान का ही ज्ञान है जो गुरु सांदीपनी के पास गया, फिर सांदीपनी से वापस भगवान के पास आया। जैसे समुद्र में पानी कहां से आता है? बारिश से। बारिश कहां से आती है? बादलों से। बादल को पानी कौन देता है? सूर्य। सूर्य कहां से खींचता है? समुद्र। तो समुद्र का ही पानी जाकर वापस घूम के वापस समुद्र में आता है। उसी तरह कृष्ण का ज्ञान जाता है जीवों के पास, सांदीपनी मुनि के पास, सांदीपनी मुनि वापस कृष्ण के पास है। कृष्ण समुद्र है, सब कुछ उधर से ही आता है, उधर ही वापस होता है। तो 64 दिनों में 64 कला सीखे। सांदीपनी मुनि हैरान हो गए, ये कैसे शिष्य आ गए भाई? 64 दिनों में 64 कला, आज तक ऐसा शिष्य आया नहीं। फिर आखिरी में जब शिक्षा समाप्त हुई तो कृष्ण बलराम हाथ जोड़कर सांदीपनी मुनि के पास आए, बोले गुरु महाराज, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आप बताइए। ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहिए। किसी से भी हम कुछ सीखते हैं तो उसका फीस देना चाहिए, गुरु दक्षिणा देना चाहिए। नहीं तो जो हमने सीखा वो फेल हो जाएगा, उपयोगी नहीं होगा। कुछ देना चाहिए। किसी से उधार भी लेते हैं तो वापस करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी से 1 रुपया लो, छोटा रकम है, वो भी भूल गया, हम भी भूल गए,
अगला जन्म लेना पड़ेगा वो 1 रुपया वापस देने के लिए विथ इंटरेस्ट। तो 1 रुपए के लिए अपना मुक्ति रिस्क कौन ले भाई? उससे तो अच्छा 2 ले लो। तो किसी से कुछ लिया तो ऐसा नहीं सोचना नहीं मैं बुद्धिमान है, थोड़े दिन नहीं दूंगा, भूल जाएगा, मांगेगा नहीं शर्म से, मेरा हो जाएगा। नहीं, अगला जन्म देना पड़ेगा, रुका नहीं सकते। आजकल सब लोग बैंक से लोन लेते हैं, ईएमआई करते हैं। अरे मर गया तो फिर अगला जन्म फिर चुकाना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, राइट? या जानबूझ के नहीं दिया, फोन बंद करके रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जन्म फिर फाइल चलता रहेगा, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, फंस जाओगे। प्रभुपाद जी कहते थे 3 चीज, उधारी, बीमारी और अग्नि, जैसे ही दिखे खत्म करना चाहिए, टाइम से बढ़ जाता। उधारी, बीमारी, अग्नि, फायर, डेप्थ, डिजीज, जैसे ही दिखे खत्म करना चाहिए। नहीं तो टाइम से बीमारी बढ़ती है, आग भी बढ़ती है, उधारी भी बढ़ती है, राइट? तो ये ध्यान दे। तो उन्होंने पूछा गुरु दक्षिणा में क्या दे? सांदीपनि मुनि ने सोचा ये तो कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, 12 साल का काम 2 महीने में कर दिया। स्पेशल स्टूडेंट्स, तो स्पेशल स्टूडेंट से तो कुछ स्पेशल फीस लेना चाहिए, राइट? दूध दही तो कोई भी दे देता है। तो उन्होंने सोचा कुछ स्पेशल दक्षिणा लेना चाहिए। अभी घर में स्पेशल काम करना है तो किससे पूछना पड़ता है? वाइफ से। देखो भक्तों को अनुभव है, मतलब। तो सांदीपनि मुनि गए अपनी पत्नी के पास, बोला कृष्ण बलराम को गुरु दक्षिणा में क्या मांगे हम? कुछ आपके पास है शॉपिंग लिस्ट, वॉशिंग मशीन वगैरह है तो बताओ, मांगते हैं स्पेशल चीज। तो बोला हाँ है, बताया उनको। गए कृष्ण बलराम के पास गुरुजी, और कृष्ण को कहे कि हमारा एक जवान लड़का, वो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे नहाने गया, खेलने गया, वापस नहीं आया, मर गया, समुद्र ने खा लिया। गुरु दक्षिणा में हमें वो वापस जिंदा चाहिए। देखिए माँ अभी भी रो रही है, और पहला मौका मिला कि कृष्ण से कुछ मांगना है, स्पेशल स्टूडेंट है, तो अपना बच्चा जिंदा मांग, मेरा बेटा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण बलराम रथ पे बैठे, सीधा गए समुद्र किनारे प्रभास। जैसे ही रथ से उतरे, समुद्र देवता प्रकट होकर दंडवत प्रणाम किए, पहचान गए कृष्ण बलराम को, दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहे मैं आपकी क्या सेवा करूं? देखिए वही समुद्र देवता है जो राम जी जब गए थे, 3 दिन राम जी उपवास किए, तो प्रकट ही नहीं हो रहा है। फिर आखिर राम जी तीर निकाले कि समुद्र को ही सुखा देते हैं, चल के जाएंगे। फिर समुद्र प्रकट होकर माफी मांगी, याद है? लेकिन जब कृष्ण गए तो समुद्र तुरंत आ गए, मतलब पिछले टाइम गलती किया, वापस नहीं। तो हमें इसमें से सीखना चाहिए कि हम भी गलती करते हैं, गलती करना अलाउड है, लेकिन एक बार दोबारा नहीं करना चाहिए। पहली गलती से सीखना चाहिए, वही गलती बार बार करें क्या फायदा? इसलिए हम भक्ति करते हैं, हम तो परफेक्ट नहीं है, सेवा करते करते गलती हो जाती है, तो हाथ जोड़कर आजू बाजू के भक्तों को निवेदन करना चाहिए कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो बताइए, तो मैं सुधार करूं। ऐसे आजू बाजू में ईमानदारी में जो हमें बेहिचक मुंह पे बोले प्रभु ये आपका गलती है, लेकिन हम गुस्सा हो जाएंगे, हमको पसंद नहीं आएगा,
रिश्ता खराब हो जाएगा, फिर सामने वाला बोलेगा नहीं तो हम सुधार कैसे करेंगे? देखो, आप जब तिलक लगाते हो या मेकअप करते हो आईने के सामने, आईना सोचेगा अरे इसको गलत कैसे दिखाऊं, बुरा लगेगा, वो ठीक से दिखाएगा, लेकिन गलत है। और बाहर जाओगे आप तो लोग हंसेंगे कि नहीं, भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया, राइट? तो आईने का क्या काम है? जैसा है वैसा दिखाओ तो ही तो सुधार होगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई दोस्त होना चाहिए जो आईने का काम करे, जैसा है वैसा दिखाए, तो ही तो सुधार होगा। नहीं तो फिर टेढ़ा मेढ़ा में चाहेंगे हम, लोग हम पे हंसेंगे, कुछ फायदा। इसलिए ऐसे ईमानदार भक्तों का संग होना चाहिए जो हमको बोले प्रभु ये गलत है, इसका सुधार करो। अगर मैं आज कोई गलती करता हूं और कोई सुधार नहीं करता है तो दूसरे दिन मैं वही गलती वापस करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं ना गलत है, मुझे तो लगा सही है। फिर तीसरे दिन भी वही गलती करूंगा, चौथे दिन भी वही गलती करूंगा, 1 महीना 2 महीना वही गलती करूंगा, फिर वो मेरा आदत बन जाए। फिर सालों साल वही करूंगा मैं, तो वो आदत पक्का आदत बन जाएगा। उसके बाद सुधार करने का कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, सुधार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पुरानी आदतें सुधरती नहीं। तो सालों साल वही गलती करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? कुछ सालों बाद हम सीनियर भक्त बन जाए, आजू बाजू सब जूनियर होंगे, फिर वो जूनियर का कहाँ बहादुरी होगी हमको सुधारने की, वो तो डर डर के बैठेगा, फिर हमारा कोई सुधार ही नहीं होगा, फिर हम एक अच्छे रोल मॉडल नहीं होंगे। फिर नए लोगों को लगेगा यही सही है, क्योंकि प्रभु की, वो लोग भी वही गलती करेंगे, और ऐसे डिविएशन होता है परंपरा में, मालूम ही नहीं पड़ता है, अगली पीढ़ी सब गलती कर रहा है और सबको लग रहा है सही है। और उसमें कोई एक ईमानदार व्यक्ति आ गया, बोला गलती करे, तो गोली मार के मार देंगे उसको, राइट? ऐसा होता है, तो दूसरी पीढ़ी भी ऐसे हो जाती। इसलिए अपने गलतियों से सीखना चाहिए, सुधार करने का जरूरत होता है तो ईमानदारी से करना चाहिए। तो समुद्र देव देखो, पहली बार गलती किया राम जी के समय, कृष्ण के समय बिल्कुल तैयार हो गया। कृष्ण रथ से उतरे कि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, दंडवत प्रणाम किया, बोला क्या सेवा करूं मैं आपकी? तो कृष्ण ने कहा समुद्र देव, मेरे गुरु का पुत्र इधर खेल रहा था, आपकी लहरों ने उसको खा लिया, मुझे गुरु दक्षिणा में वापस देना है पुत्र, तो आप मुझे वापस दे। तो समुद्र देव ने कहा मुझे याद है वो लड़का, मुनि पुत्र, वो इधर खेल रहा था लेकिन मैंने नहीं मारा उसको। जरूर मेरे पानी के अंदर एक असुर रहता है, पंचजन्य शंख के रूप में रहता है, उसने मारा उसको, और मेरा उसके ऊपर कोई चलता नहीं है, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो आपको ही डील करना पड़े, मेरा नहीं चलेगा। लेकिन एक हिंट देता हूं मैं, वो अभी नजदीक है, इधर जीपीएस लोकेशन है उसका देता हूं, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है और वो असुर कहीं भी हो सकता है, तो उनका लोकेशन दे दिया कि इधर ही है। तुरंत कृष्ण पानी में कूदी मारे, नीचे गए, शंख रूप में असुर को देखे, एक मुक्का मारे, मर गया। कृष्ण को क्या, फिर उसके पेट में देखे तो बच्चा नहीं था, ये बच्चा तो मिला नहीं, चलो शंख मिला, शंख लेके आ गए, खाली हाथ क्यों आना, शंख लेके आ गए। बलराम को बोले अरे गुरु पुत्र तो मिला नहीं, चलो यमराज जी के पास जाना होगा, तो दोनों रथ लेकर गए नरक लोक, यमराज के पास नीचे यमपुरी में। तो यमराज के पास गए, वो शंख अभी भी हाथ में था, बोला अभी नया नया शॉपिंग किया तो इनॉग्रेशन करना चाहिए,
कोई नया साड़ी वगैरह खरीदते हैं, मेकअप का सामान या गहने, तो दिन में यही चलता है कि कब इसका इनॉग्रेशन करें। कोई कार्यक्रम हो तो, शादी विधि हो तो पहन के जाए, अंदर रख के क्या फायदा। तो भगवान ने बोला कहीं तो इनॉग्रेशन करना है, नरक लोक में इनॉग्रेशन करते हैं, जोर से शंख बजा, इतना मधुर आवाज आया यमुना नरक लोक में। जो सब लोग पापी थे, जिनको यातना हो रही थी, सजा दे रहे थे, वो पेन किलर का काम किया, सबका यातना दर्द चला गया। जिसको तलवार से मार रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई मक्खन फेंक रहा है। जिनको अग्नि में जला रहे थे, उनको ठंडा ठंडा लग रहा था, हिमालय की बर्फ की तरह। और सबका मुक्ति हो गया थे यातना में, वो हंसने लगे। यमराज जी अपने रूम में सीसीटीवी में देख रहे, ये क्या हो गया, ये कहां का सीसीटीवी दिखा रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है बगीचे में घूम रहे हैं लोग। कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, किसी के आंखों में आंसू नहीं, सब लोग उत्सव में है। यमराज हैरान हो गए। और उनके इधर एक काउंटर है, गिनती है रोज कितना लोग है, पॉपुलेशन। आजकल उधर वेटिंग रूम में, आजकल बहुत वेटिंग रूम है उधर। तो काउंटर नीचे गिरने लगा कि सब लोग वैकुंठ जा रहे हैं, मुक्ति हो गया, सिर्फ शंख का आवाज सुन। देखिए भगवान का शंख कितना दिव्य है। भगवान कृष्ण से कोई भी संपर्क में आता है, उसका भला होता है, शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो इतना दिव्य मधुर ध्वनि निकलता है कि पूरा ब्रह्मांड आकर्षित होता है। गोमाता जो होती है, उसके मुंह में घास होता है, और जब वो बांसुरी का आवाज सुनती है तो पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। न घास को अंदर मुंह के अंदर निगलती है, न चबाती है, न बाहर थूकती है। अभी आसान है क्या, मुंह में प्रसाद रखो, न अंदर लो, न चबाओ, न बाहर, खड़े हो जाओ, ऐसा आसान है? बहुत मुश्किल है करना ये। हमको तो थाली में रहा तो मुश्किल है, ये तो मुंह में है। और जानवरों के लिए, गाय के लिए तो और मुश्किल है। सिर्फ खाने की इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं, मुंह में ऐसा खुला मुंह मुश्किल है बहुत रखना। अपने आप चबेगा या अंदर निगल लेगा या थूक देगा। गाय पत्थर की तरह खड़ी हो गई क्योंकि इतना मासूरी, मेस्मराइजिंग है, आकर्षक। छोटा बछड़ा माँ का निप्पल मुंह में है, लेकिन दूध नहीं पीता, खींचता नहीं है दूध। बांसुरी का आवाज सुनकर पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है। जो हिरन कूदते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, वो एकदम पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं। मोर एकदम पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं। और जो पत्थर है वो पिघलने लगते हैं। यमुना का पानी जो है वो सॉलिड हो जाता है, और यमुना नदी के दोनों तरफ जो पत्थर है वो लिक्विड हो जाते हैं, तो दो यमुना चालू हो जाती है उधर। ऐसा भगवान का बांसुरी है जो मूविंग को नॉन मूविंग बना देते हैं, चर को अचर बना देते हैं, और नॉन मूविंग को मूविंग बना देते हैं, अचर को अचर बना देते हैं, चर बना देते हैं। गोपियां बांसुरी का आवाज सुनती है, दौड़ के आती हैं। कोई घर में साफ सफाई कर रही है, छोड़ के आ गई। कोई खाना बना रही है, छोड़ के आ गई। किसी का पति खा रहा है, वो एक एक रोटी दे रही है, छोड़ के आ गई, ये रोटी के लिए बैठा है। कोई किसी बच्चे को दूध पिला रही है, बांसुरी का आवाज आया, बच्चे को रोते रोते छोड़ के चली गई। कोई मेहमान का सेवा कर रही है, आधे में चली गई। कोई नहा रही है, बाहर निकल के तुरंत कपड़ा पहना, नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे, आगे का पीछे करके भाग गई। ऐसे भगवान की बांसुरी आकर्षित, ब्रजवासी आकर्षित होते हैं, जानवर आकर्षित होते हैं।
अप्सरा देवता आकर्षित होते हैं, सब कुछ छोड़कर देखते हैं। ब्रह्मा जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनका ध्यान कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उनको ऐसा कोई समाचार सुना नहीं सकते जो उनको मालूम नहीं। राइट, उनको कोई भी नोटिफिकेशन आता है आकर्षक नहीं रहता है, क्योंकि मालूम रहता है। उनका ध्यान कोई तोड़ नहीं सकता। वो जब बांसुरी का आवाज सुनते हैं इतना मधुर, उनका ध्यान टूट जाता है। अरे इतना मधुर मीठा आवाज कहाँ से आ रहा है, ये मैंने तो बनाया नहीं। सब रंग उन्होंने बनाए, सब स्वाद उन्होंने बनाए, सारे गामा सब आवाज उन्होंने बनाया, ये आज बनाया नहीं। ये कहाँ से आ रहा है? मेरा, अब मैंने तो नहीं बनाया, मेरे ब्रह्मांड का नहीं है, बाहर का इंपोर्टेड माल लग रहा है, ये फॉरेन से आया, बिना जीएसटी के अंदर कैसे आया, कस्टम ड्यूटी भरा के नहीं। ब्रह्मा जी का ध्यान टूट जाता है, चार जाता है। शिव जी का ध्यान टूट जाता है जब भगवान बांसुरी बजाते। पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं भगवान, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं भगवान। कैसे? एक बांसुरी। और बांसुरी क्या है? लकड़ी, वो भी हॉलो, अंदर माल नहीं, कुछ खाली। वो भी छोटे छोटे छेद हैं उसमें, डिफेक्टिव पीस। राइट, खाली लकड़ी, माल नहीं कुछ, एकदम हल्की, छेद वाली। और भगवान दिखाकर किसको डराते हैं? नहीं, उसमें फूकते हैं। सिर्फ खाली लकड़ी छेद वाली फूक कर भगवान पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, वो अपने देश को कंट्रोल करते हैं अपने डॉलर से, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से, अपने व्यापार से, अपने बंदूक से, अपने टैंक से, अपने बम से, अपने सेना से, अपने स्ट्रैटेजी से, अपने बुद्धि से, लेकिन अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हर कुछ घंटे जाना पड़ता है। लेकिन भगवान पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, किसी शस्त्र से नहीं, किसी बुद्धि से नहीं, किसी डरा धमका के नहीं, फूक मारकर। आप फूक मारो, कुछ होगा? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगवान जब फूक मारते हैं बांसुरी में, पूरी दुनिया उनके अधीन आ जाती है। और ऐसे ही श्याम सुंदर कृष्ण एक बार बांसुरी बजा रहे थे वृंदावन के रोड पर, और चारों तरफ पक्षी, जानवर, ब्रजवासी, नदी सब उनके तरफ आकर्षित, देवता सब आकर्षित हो रहे थे, और वो बहुत मधुर बांसुरी बजा रहे थे कि उसी तरफ से राधा रानी आ रही थी अपने सहेलियों के साथ। भगवान ने देखा इतना सुंदर लड़की, इतनी सुंदर गोपी, प्रिय सखी, इतनी सुंदर लड़की को देखकर जो भगवान बांसुरी बजा रहे थे, वो बांसुरी नीचे गिर गई धरती पर। लेकिन उनको पता नहीं चला बांसुरी नीचे गिर गई, फिर भी हवा में फूंक मार रहे। तो जो भगवान कृष्ण पूरे दुनिया को फूंक मारकर बांसुरी से आकर्षित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन भगवान को राधा रानी इसका सामने खड़े होकर कंट्रोल करते हैं। राधा रानी को कुछ फूंक मारने की या बांसुरी की जरूरत नहीं, बस सामने खड़ी हो गई, भगवान कंट्रोल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन कामदेव। कामदेव पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, वो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। वो मदन मोहन राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और हम इतने भाग्यशाली है कि वो राधा रानी और वो कृष्ण राधा नील माधव रूप में हमारे ही शहर में। कितना दुर्भाग्य है, वो मंगल आरती में उड़ जाते, हम सोते रहते। ये क्या है? इसके लिए कल सब लोग मंगल आरती गाएंगे। हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन आएंगे? हाथ ऊपर।
नाम लिख लो नहीं तो फाइन लेंगे। कल सब लोग आइए, देखिए कितना आनंद आता है। भगवान का मंगल आरती में दंडवत प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नरसिंह आरती, तुलसी आरती, बैठकर 16 माला जप कीजिए, गुरु पूजा, नाचिए गाइए, क्लास अटेंड कीजिए, प्रसाद पाइए। इससे हमारा भक्ति में उन्नति होता है। कभी कभी रोज लोग कहते हैं प्रभु जी पता नहीं बहुत दिन खराब गया मेरा, किसका मुंह देखने का। होता है ऐसा, बोलते हैं लोग। मैं बोला उठ के ब्रश किया, बोला हाँ। बोला किधर, बोला बेसिन पे। आईना था, हाँ। खुद का ही मुंह देखा। खुद का मुंह देखेगा तो खराब ही जाएगा ना। भगवान का देखो ना, उठ के भगवान का दर्शन करो तो दिन अच्छा जाएगा। मंगल आरती मंगलमय दिन जाएगा। खुद को ही देखेंगे तो क्या अच्छा हो जाएगा, मतलब नहीं कुछ। तो जब भगवान दर्शन के लिए तैयार है देने के लिए और सेवक नहीं तैयार है, ये तो बैड लक, मिस फॉर्चून, अच्छा भाग्य। तो इसलिए जाना चाहिए मंगल। घर पे कीजिए, नहीं जा सकते तो, लेकिन जाइए तो अच्छा है। सब साथ में मंदिर में आसान है। तो भगवान ऐसे ही शंख बजाए, सब लोगों का मुक्ति होने लगा। यमराज भाग के आए महल के बाहर, देखे कृष्ण बलराम, खुश हो गए कि कृष्ण आ गए नरक लोक में। बहुत खुश हो गए, क्योंकि नरक लोक में कृष्ण आना, वैष्णव आना, कोई वैष्णव तो जाता नहीं, यमराज को साधु संग मिलता नहीं, अकेले बैठे हैं। भाई अकेले भक्ति आनंद नहीं आता है ना उधर तो, और साधु तो कभी जाते नहीं हम लोग। तो यमराज अकेले। अभी लास्ट डीबीसी मीटिंग में हमारा बात हुआ है, एक नया मंदिर खोलना है नरक लोक में। खोलना चाहिए क्या नहीं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि नहीं उधर भी? तो हम टेंपल प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, किसी को इच्छा है तो हाथ ऊपर कीजिए। देखिए कोई तैयार नहीं, बेचारा यमराज, कोई साधु जाता नहीं। तो कृष्ण बलराम आ गए, बहुत खुश हो गए, तुरंत उनको अंदर रूम में बुलाया, महल में आसन पे बिठाया, चरण धोए और गिफ्ट दिया, फूल माला दिया, फ्रूट दिया, प्रार्थना किया, उनका चरणामृत अपने सर पे लिया, क्योंकि यमराज महाजन है, महान भक्त है। तो यमराज ने कहा बताइए क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं मैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे गुरु का पुत्र इधर है नरक लोक में, और मैं आपका स्वामी हूं, अधिकारी हूं। तो मेरे आज्ञा से उसका फाइल डिलीट करो और मुझे वापस, मुझे गुरु को वापस देना है, गुरु दक्षिणा में। देखिए हमारा कितना भी पाप कर्म हो, भगवान जब चाहिए उसको डिलीट कर सकते, खत्म कर सकते, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक भगवान कर सकते हैं। वो खुद गीता में प्रॉमिस करते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि मैं आपके सब पापों से छुटकारा दिला दूंगा, आपको आपका पूरा फाइल डिलीट कर दूंगा। भगवान खुद कहते हैं मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दूंगा, मां शुच, डरो मत, बिंदास। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे पास आओ, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, मैं आपका सब पाप कर्म खत्म कर दूंगा। कब खत्म करूंगा? जब आप मेरे शरण में आएंगे। माम एकम शरणम व्रज। इसका क्या मतलब? जब मेरे शरण में नहीं, जब सिर्फ, एकम मतलब सिर्फ मेरे शरण में आओ, ओनली मी। देखिए फर्क है, ओनली शब्द केवल, सिर्फ कृष्ण के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना है, 100%। क्योंकि वही हमारे पिता है, मालिक है, हम कृष्ण के अंश हैं और किसी के अंश नहीं है।
ब्रह्मा, शिव, गणेश, दुर्गा, इंद्र, चंद्र इनके अंश नहीं है, हम सिर्फ कृष्ण के अंश हैं। सिर्फ कृष्ण के पास जाना है, ओनली कृष्ण। देखिए, मान लो कोई पति अपने पत्नी को कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पत्नी खुश होगी? खुश हो जाएगी। लेकिन अगर पति अपने पत्नी को कहता है आई लव यू ओनली, फर्क है क्या? नहीं, बहुत फर्क है। जब आई लव यू कहता है, इससे कोई साबित नहीं होता है सुबह से 4-5 को बोला है क्या नहीं। लेकिन जब आई लव यू ओनली कहता है, तब पति बोलती है हाँ सिर्फ मुझे कहता है, पनीर वनीर बना के खिलाएगी। ओनली शब्द बहुत जरूरी है, सिर्फ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे पास आओ? नहीं, कहते हैं सिर्फ मेरे पास आओ, ओनली मी। 100%। कृष्ण को आपका 90% नहीं चाहिए शरणागति, कृष्ण को आपका 99% भी नहीं चाहिए, कृष्ण को आपका 99.99% भी नहीं चाहिए। उनको नहीं मजा, उनको 100% आपके हृदय में रहना है और कोई नहीं होना चाहिए। सिंगल अकोमोडेशन, शेयर्ड नहीं, रूम नहीं चलता है उनको, सिर्फ मैं, बाकी किसी। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है और हम उनके अंश हैं, तो सिर्फ कृष्ण। जैसे कोई लड़का होता है तो पिता उसको सिखाता है, पड़ोस में जो मर्द हैं सबको अंकल बोलना, उनका मदद करना, उनके हाथ में थैली है तो उठाकर रखना, उनका गाड़ी में धक्का मारना, उनके लिए गेट खोलना, उनका सेवा करना सिखाते क्या नहीं पड़ोस? तो वो सबका मदद करता है। लेकिन अगर उसने गलती से किसी को डैडी बोल दिया तो पिताजी को अच्छा लगेगा? बोला, पिताजी बोलेगा 24 घंटा पैर धो उसका, कोई बात नहीं, लेकिन पापा सिर्फ मैं और कोई नहीं, और किसी को डैडी नहीं बोलना, राइट? उसी तरह कृष्णा कहते हैं मैं आपका स्वामी हूं और कोई नहीं, सिर्फ मैं। पड़ोसी के पास जाओ, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, गणेश, नारियल फोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन पापा सिर्फ मैं, ओनली मी, मैं आपका स्वामी। जब ऐसा करोगे 100%, अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, आपका सब पाप नाश हो जाएगा। निष्पाप जिंदगी, निष्पाप, नो पाप, सिनलेस। और जो व्यक्ति निष्पाप जीता है वो बिना दुख का जीता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, हृदय हमेशा खुश आनंद में रहता है, मन में हमेशा शांति रहता है, सबका हितैषी होता है, सबका मित्र होता है। ऐसा साधु समात्मा सुदुर्लभ, बिरला। तो हमें प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में मौका दिया है ऐसा व्यक्ति बनने के लिए, निष्पाप, प्रसन्न, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांचती। तो इतना अच्छा मौका और कौन देगा हमें? और कोई कंपनी है जो ऐसा मौका देगी निष्पाप, हमेशा शांत और आनंद में रहने का? कोई नहीं देगी। ये प्रभुपाद जी दे रहे हैं हमें, इतना अच्छा संस्था उन्होंने बनाया है। तो भगवान ने यमराज जी को कहा कि वो गुरुपुत्र हमें वापस दे दो। यमराज ने कहा अभी लो, तुरंत दे दिया। भगवान ने उसको वैसा ही बनाया जैसे सांदीपनि मुनि और उनकी माता, उनकी पत्नी पहचानती है, उस रूप में रथ पे बिठाया, सीधा आ गए उज्जैन वापस। गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र जिंदा करके वापस दे दिया। सांदीपनि मुनि इतने खुश हो गए, उनकी पत्नी इतनी खुश हो गई, मरा हुआ बेटा वापस मिल गया, बहुत खुश हो गए। बोला और क्या गुरु दक्षिणा? बोला नहीं बस हो गया, आपके जैसे शिष्य मिले यही मेरे लिए महान है। मैं अभी पहचान गया आप भगवान कृष्ण विष्णु हो आप। क्यों? क्योंकि और कोई हम लोग में जाकर एक प्राणी को वापस नहीं लेके आ सकता, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। आज मैं पहचान गया आप भगवान हो और लीला कर रहे हो, मुझे गुरु बनाया आपने,
तो मैं भी लीला करूंगा, आपका गुरु के रूप में आशीर्वाद दूंगा। तो सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आप जो भी बोलोगे लोग उनको वेद की समान आदर करेंगे। और वो आशीर्वाद सांदीपनि मुनि का चिपक गया जब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया। आज गीता वेद की तरह मानते हैं। भगवत गीता क्या है? दो दोस्त युद्ध के पहले बात कर रहे हैं, क्या सीरियस मैटर होगा? लेकिन वो गीता बन गया। भगवान कुछ प्लान नहीं करके आए थे, चलो आज एक शास्त्र बोलना है, थोड़ा पीपीटी बना के जाऊं मैं। नहीं, युद्ध के पहले दो दोस्त बात कर रहे हैं, अर्जुन थोड़ा दुखी है, रो रहा है, भगवान उसको हंसाने के लिए कुछ बोल दिया और वो 700 श्लोक 18 अध्याय गीता बन गई। देखिए, ये सांदीपनि मुनि का आशीर्वाद चिपक गया गीता के ऊपर। और यही गीता हम बांटते हैं तो लोगों का कल्याण, सब शुभ है। एक बार मैं दादर स्टेशन पे गीता बांट रहा, वैसे ही गुजराती जाते, मुंबई में बहुत गुजराती, तो देखा गीता पसंद आया उसको, लेकिन लिया नहीं उसने। अभी हम भक्तों का क्या है, गीता जाता है तो अच्छा लगता है, नहीं जाता है तो बुरा लगता है, और किसी को समझा 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 के भी नहीं जाता है तो और बुरा लगता है। तो ये समझ गया, तैयार हो गया, लेकिन फिर भी लिया नहीं। मैं बोला क्यों नहीं ले रहे आप? कुछ कुछ होते हैं भाई, बीवी से पूछना पड़ेगा, ये वैसा भी नहीं था। बोला फोन करके बताता हूँ। बोला नहीं, हमारे बड़े बोलते हैं घर पे गीता नहीं रखना चाहिए। बोला क्यों? बोला महाभारत होता है। मैं बोला मेरे गोडाउन में 2 लाख पड़ा है, उधर तो कुछ हो नहीं रहा है, आपका 1 में हो जाएगा। और क्या इसके बिना महाभारत नहीं होता है क्या? भगवान अशुभ नहीं है, कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ सब कुछ शुभ है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। इसलिए घर पे गीता होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए। कोई मेहमान आया तो उनको गिफ्ट दीजिए, किसी का जन्मदिन आया तो गिफ्ट दीजिए, किसी का विवाह एनिवर्सरी आया तो गिफ्ट दीजिए, तो लोगों का कल्याण हो। तो इस तरीके से उज्जैन से वापस मथुरा आए, और जब बार बार जरासंध आक्रमण किया तो भगवान द्वारका में आ गए, आपके गांव में। फिर 16,108 विवाह हुआ उनका। फिर एक बार, अभी भगवान बड़े हो गए थे, विवाह हो गया, पिता बन गए, दादा बन गए, तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था। तो वसुदेव, देवकी, भगवान कृष्ण, बलराम, 16,108 बीवियां और पता नहीं कितने राजा लोग आए। उधर क्षत्रिय लोग आते हैं ग्रहण के समय नदी में नहाने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि और साधु भी आए, नारद मुनि भी आए। तो वसुदेव ने सबका स्वागत किया और कहा कि अभी सब संत लोग आए हैं तो सत्संग होना चाहिए। तो ऐसा ही पंडाल थोड़ा बड़ा बनाया, ऐसा ही पंडाल बनाया और नारद मुनि को व्यासासन पे बिठाया, तो आप क्लास दो। तो रोज नारद मुनि क्लास देते कि कैसे हमारे हृदय में भगवान खुद विराजमान है, तीनों गुणों के परे हैं और अवतार लेते हैं और हर कण में है। रोज बहुत गुणगान करते हैं और सब लोग, नारद मुनि का प्रवचन मतलब छोटी बात नहीं, वसुदेव भी सुनते थे। आखिरी दिन पे आखिरी क्लास में आखिरी वाक्य नारद मुनि ने क्या कहा कि जो इतने दिनों से मैं भगवान की बात कर रहे हैं ना, वो आपका बेटा है। अरे वसुदेव को थोड़ा शौक लग गया, बोला हाँ, कंस के जेल में 4 हाथ तो दिखाए थे, लेकिन पिता है ना, पिता का प्रेम आगे आ जाता है। तो द्वारका में वसुदेव जब वापिस आए, अभी कृष्ण बलराम का एक आदत था, रोज सुबह उठते थे भगवान कृष्ण, तैयार होकर पहले वसुदेव देवकी के रूम में जाते थे और उनके चरण छूते। देखिए भगवान खुद ऐसा करते थे हमको सिखाने के लिए कि रोज बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता, गुरु, भगवान, टीटी, साधु, वैष्णव, टीचर, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारा जीवन में सफलता हमारी मेहनत से नहीं आता, आशीर्वाद से आता है। इसलिए बताए विवाह में रिसेप्शन करते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतना महंगा खाने को देते हैं,
क्यों करते हैं पता है? ताकि सब लोग खाकर खुश हो, तो मन से आशीर्वाद निकले, तो ही जाकर विवाह सफल होता है। सिर्फ अपने टैलेंट से किसी का विवाह सफल नहीं है, आशीर्वाद से सफल। हर काम आशीर्वाद से सफल होता है, सिर्फ अपने मेहनत से नहीं होता है। अपने मेहनत से सफल होता था तो सबसे सफल गधा होता, कितना मेहनत करता है। तो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो कृष्ण रोज वसुदेव देवकी का चरण छूकर आशीर्वाद लेते। तो आज भी आए, लेकिन वसुदेव के मन में वो नारद मुनि का कथा चल रहा है। तो कृष्ण आए तो वसुदेव तुरंत कृष्ण को दंडवत प्रणाम। देवकी हैरान हो गई, पिता पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहा है, ये कहाँ सुना। और कृष्ण भी सोचने लगे, ऐसे कृष्ण को सब पता है। तो वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, वही प्रार्थना की जो नारद मुनि ने प्रशंसा किया कि आप दिव्य हो, आप तीनों गुणों के ऊपर हो, आप ही ब्रह्मा शिव के रूप में सृष्टि का पालन करते हो, विनाश करते हो और बनाते हो, आप हर कण में हो। बहुत सारा उन्होंने प्रार्थना। तो कृष्ण प्रार्थना सुनकर बोले हाँ ठीक है। तो देवकी भी हैरान हो गई कि पिता पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और पुत्र हाँ भी बोल रहा है। तो देवकी भी पहचान गई, वो भी प्रार्थना की। तो प्रार्थना के समय देवकी ने कहा कृष्ण को, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोला पूछिए। बोला मैंने सुना है ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां जैसे हैं, माँ ये सब पूरा ब्रह्मांड जो है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आपके शरीर से, आपके पेट से निकलते हैं, मैंने ऐसा सुना है। महाविष्णु के शरीर से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, कृष्ण ही है। तो देवकी ने पूछा मैंने सुना है अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके पेट से निकलते, क्या ये बात सही है? कृष्ण ने कहा सही सुना है, सही है। तो देवकी ने कहा मेरा प्रश्न है कि अगर करोड़ों ब्रह्मांड आपके पेट से आए तो आप मेरे पेट से कैसे आए? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। देखिए देवकी एक ब्रह्मांड में है ना, ब्रह्मांड कृष्ण में है, कृष्ण देवकी के अंदर है। ये बात कोई समझेगा? राजकोट गुजरात में है, गुजरात भारत में है, भारत राजकोट में है, कोई मानेगा ये बात? तो देवकी जब ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड कृष्ण में, तो कृष्ण देवकी के गर्भ में कैसे आए? ये अचिंत्य शक्ति है, कोई समझ नहीं सकता। फिर देवकी ने कहा मुझे एक और प्रश्न पूछना है। मतलब सेकंड गूगली। भगवान ने कहा क्या बात है? बोला मैंने सुना गुरु दक्षिणा के रूप में आपने गुरु के बेटे को जिंदा किया। बोला हाँ सही सुना, और मेरे तो 6 मर गए। देवकी के 6 पुत्र जैसे ही पैदा हुए कंस ने मार दिए। इतना क्रूर था कंस, बच्चा पैदा हुआ, रोया, कंस आया, उठाया, पटक दिया माँ के सामने। देखिए देवकी का अभी तक रो रही है, देवकी 100 साल हो गए ये बात को, लेकिन देवकी अभी तक वो 6 बच्चों के लिए रो रही है जिनको दूध भी नहीं पिला सकती। बोले कृष्णा मेरे तो 6 मर गए, उनको जिंदा कर। और पता है क्यों मर गए? इनडायरेक्टली तुम्हारे कारण, क्योंकि समाचार था कि तुम आने वाले, उस समाचार के कारण मारे गए। कंस को क्या समाचार था? 8वां पुत्र आने वाला है, तो पहले 6 को मार दिया उसने। ये समाचार नहीं भेजते थे तो 6 तो रहते थे ना। तो इनडायरेक्टली तो आपका ही प्लान हो गया, तो मेरे 6 जिंदा। तुरंत कृष्ण बलराम रथ पे बैठकर किधर गए? सुताल लोक। सुताल लोक के राजा कौन? बलि महाराज। कृष्ण बलराम को देखा सुताल लोक में, बलि महाराज इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत अपने सिंहासन से उठे, राजा है, और उसी सिंहासन पे कृष्ण को बिठाया। बोला ये सिंहासन आपके लायक नहीं है,
क्योंकि आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हो, ये तो सुताल लोक के स्वामी का सिंहासन है, लेकिन सुताल लोक में इससे अच्छा नहीं, इसलिए यही आप स्वीकार। तो हम नील माधव को फूल देते हैं, दूध देते हैं, चावल देते हैं, सब्जी देते हैं, फल देते हैं, तो राजकोट का बेस्ट देना चाहिए। उनके लायक नहीं है, वो तो वैकुंठ के अधिकारी है, लेकिन राजकोट में जो बेस्ट है वो तो दो, या हमारे घर में जो बेस्ट है वो तो दो भगवान को, तो उनको बेस्ट देना। और मेरे को तो राजकोट का बेस्ट एक ही दिखता है, आप सब। तो अपने आप को दे दो नीलमा राजकोट, मैं आपका। भगवान कृष्ण को बोलो मैं आपका, आई एम योर्स, तो तुरंत आपको स्वीकार करे। कितने दयालु है। तो बलि महाराज बहुत खुश हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, बाल खड़े हो गए प्रेम में, पानी मंगाया, भगवान का चरण धोए, चरणामृत लेकर अपने सर पे, अपने मंत्री के सर पे, अपने बीवी के सर पे, अपने बच्चों के सर पे, अपने दोस्तों के सर पे, अपने पहरेदारों के, सबके सर पे बोला भाई चरणामृत है। फिर भगवान को कपड़े दिए, फूल माला दिया, फल दिया, फूल दिए, गहने दिए, हीरे जवाहरात दिए, और पैर पकड़ के रोने लगे। बोले हम तो लायक नहीं है आपके, असुर है हम, असुर रजोगुण तमोगुण वाले, फिर भी आप दर्शन दे रहे हैं हमें, ये हमारा कुछ गुण नहीं है, ये आपका दया है। जैसे नील माधव जी कल मंगल आरती में दर्शन देंगे और हम जाएंगे तो मिल जाएगा दर्शन, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास कार है और हम जग गए, तो इसलिए क्योंकि वो दयालु है और वो दर्शन दे रहे हैं। हमारे पास आंख है इसके लिए दर्शन नहीं मिल रहा है, वो दयालु है इसके लिए दर्शन मिल रहा है। आंख है तो देखो सूर्य है क्या बाहर, नहीं, इंतजार करना पड़ेगा सुबह का। सिर्फ आंख है तो सूर्य देख नहीं सकते, जब सूर्य की इच्छा से सूर्य उगता है तब हम देख सकते हैं, और वो सूर्य भगवान की एक आंख है। आंख तो देख नहीं सकते, पूरे भगवान को कहां से देखेंगे। तो भगवान की दया से भगवान दिखते हैं, भगवान की कृपा से भगवान का नाम हमारे जीभ पे आता है, भगवान की कृपा से भगवान की कथा हमारे कान में आती है, भगवान की कृपा से साधु का संग मिलता है, भगवान की कृपा से हाथ में महाप्रसाद आता है। हमारे मेहनत से नहीं आता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद होना चाहिए कि भगवान का नाम मिल रहा है, कथा मिल रही है, साधु का संग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है। कब छूट जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब पैरालाइज हो जाएगा, जीभ काम नहीं करेगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब मृत्यु आएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है। तो बलि महाराज ने कहा हमारा तो कोई लायकी नहीं है, ये आपका कृपा है कि आप दर्शन दे रहे हो। बहुत प्रार्थना किया, और प्रार्थना में कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आप देवताओं के साइड हो। जब भी देवता और असुर का युद्ध होता है, कृष्ण किसके साइड में जाते हैं, देवता। आज तक ऐसा युद्ध सुना है कृष्ण असुरों के साइड गए? पूरी दुनिया जानती है आप देवताओं के साइड हो, लेकिन मैं बलि महाराज आज मैं कहता हूं असल में आप असुरों के साइड। बलि महाराज कहते हैं कैसे? देखिए, समझो युद्ध हुआ, इंद्र आया मैदान में और असुर आया, कृष्ण किसके साइड? इंद्र के साइड। युद्ध करेंगे, असुर मारा जाएगा, इंद्र कृष्ण असुर को मारेंगे तो मुक्ति हो जाएगा, इंद्र को अपना गद्दी मिल जाएगा। फिर दूसरा बार युद्ध होगा, इंद्र वापस आएगा, अब ये असुर तो मर गया, दूसरा असुर आएगा, फिर युद्ध होगा, फिर असुर का मुक्ति, फिर इंद्र वापस गद्दी पे, फिर तीसरा युद्ध होगा, इंद्र आएगा, फिर दूसरा असुर आएगा। सुताल बलि महाराज कहते हैं इतने सारे युद्धों में असुरों का पूरा खानदान मुक्त हो गया, इंद्र उधर ही बैठा है। तो किसके साइड हुए भगवान? असुरों के। इंद्र भक्ति करता है, मंगल आरती करता है, जप करता है, उधर ही बैठा है, हम लोग कुछ नहीं करते, मुक्ति हो गई हमारी। आप असुरों के साइड हो, आपको मालूम है हम असुर मंगल आरती नहीं करेंगे, एकादशी नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप मार के मुक्ति दे देते। देखिए बलि महाराज कितने बुद्धिमान है और भगवान कृष्ण कितने कृपालु है। तो बलि महाराज ने कहा मैं आपकी क्या सेवा।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि एक कहानी सुनाई भगवान है, हमारे पास टाइम है ना? एक कहानी सुनाई भगवान। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारीच, और मारीच के 6 पुत्र हुए, ऋषि पुत्र ब्रह्मलोक में। तो एक दिन ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए, तो उसको छूने के लिए गए। तो मारीच के जो 6 पुत्र थे वो देखकर ब्रह्मा के ऊपर हंसे, ये अपनी पुत्री के पीछे जा रहा है। तो ये अपराध था, इसलिए वो 6 पुत्रों को सजा मिली और अगले जन्म वो 6 असुर बने। देखिए ब्रह्मा जी अपने पुत्री पर आकर्षित हो गए, वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर हमारे से बड़ों से गलती हो जाए तो उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, या उनका अपमान नहीं करना चाहिए, या उनका चिढ़ाना नहीं चाहिए, या उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। हमारे से जो बड़े हैं अगर उनसे गलती हो जाए तो उनके जो बड़े हैं वो देख लेंगे, हमको क्यों बीच में हंसना, अपमान करना, निंदा करना, गॉसिप करना, प्रजल्प करना। उनके बड़े देख लेंगे, हमको नहीं बीच में आना है, हमें अपना आदर रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी से गलती हो गया तो विष्णु देख लेंगे, और देख भी लिया उन्होंने, शिव जी ने भी देख लिया। लेकिन ये जो 6 पोते थे ब्रह्मा के, वो हंसे ब्रह्मा के ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने श्राप नहीं दिया, उनको प्रकृति के नियम से सजा मिली, और वो हिरण्यकशिपु के खानदान में 6 असुर बन गए। अभी हिरण्यकशिपु जो था ब्रह्मा से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो खुद को भगवान कहता, और सबको कहता था मेरी पूजा करो। हिरण्यकशिपु का फेमस डायलॉग क्या था पता है? मन मना भव मद भक्ति मध्याजी माम नमस्कुरु। कि मेरा सोचो, मेरा चिंतन करो, मेरा पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये हिरण्यकशिपु बोलता था खुद के लिए। हिरण्यकशिपु था भी बहुत शक्तिशाली। जब इंद्रलोक पे कब्जा हो गया उसका, वहां से उसने पूरे दुनिया पे कब्जा किया, और कोई मार नहीं सकता था उसको। तो इंद्र के सिंहासन पे बैठा रहता था, और हमेशा आंख लाल रहती थी उसकी गुस्से में, और वो शराब पीता था। और इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, गणेश, ये सब जो थे ना, हाथ जोड़कर उसके सिंहासन के सामने ऐसे खड़े होते थे, थर थर कांपते थे, और वो बिना बात के उनको डांट देता। और हिरण्यकशिपु जब अपने सिंहासन से बाथरूम में जाता था तो पालकी में जाता था, और वो पालकी देवता उठाते थे, और सब कुछ उसके कंट्रोल में, सूर्य उसके कंट्रोल में। जैसे हम बटन बंद चालू करके लाइट को बंद चालू कर सकते हैं, वैसे सूर्य उसके कंट्रोल में था, जब चाहिए था ऑफ करता था, जब चाहिए था ऑन करता। उसको जस्ट बोलना है सूर्य आ जा, रात को आ जाएगा। सूर्य अभी 2 दिन आना नहीं, मुझे सोना है, 2 दिन सूर्य ऑफ हो जाएगा। ये पेड़ में आम चाहिए मुझे, पेड़ में आम आना लगेगा डर से। अभी आलू का खेती चाहिए, आलू का खेती आ जाए। अभी सोना जवाहरात चाहिए, पृथ्वी सोने जवाहरात दे देगी। अभी बारिश चाहिए, वरुण देवता बारिश दे देंगे, इंद्र बारिश दे। अभी मुझे वॉक करना है, बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाएगी, वॉक करने के लिए। मतलब मौसम उनके कंट्रोल में, देवता उनके कंट्रोल में, प्रकृति उनके कंट्रोल में, दिन रात उनके कंट्रोल में, समय उनके कंट्रोल में, यमराज उनके कंट्रोल में, कि पापी लोग स्वर्ग जाएंगे, पुण्य आत्मा नरक जाएगी। ऐसा ही होता था। इतने शक्तिशाली थे हिरण्यकशिपु की, जब वो अपने भौहें उठाते थे तो देवताओं का धोती गीला हो जाता। सिर्फ आईब्रो हिलाने से देवताओं का जब धोती गीला हो जाता था। बोलो हिरण्यकशिपु की। देखिए आज भी उसके भक्त हैं। मर के लाखों साल हो गए। मजा कर रहा हूं। इतना शक्तिशाली है। तो वो हिरण्यकशिपु सबको बोलता था मेरी पूजा करो, मैं वरदान दूंगा। लेकिन ये जो 6 असुर थे, ये 6 मारीच के पुत्र थे।
ब्रह्मा जी को जानते थे, पिछले जन्म का याद था उनको, होता ये हिरण्यकशिपु भगवान ने ये तो हमारे ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया है। तो ये हिरण्यकशिपु को बाईपास किए और डायरेक्ट ब्रह्मा का पूजा कर कर वही आशीर्वाद ले लिए जो हिरण्यकशिपु ने प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु को पता चला तो बहुत गुस्सा हो गया, बोला मेरे को बाईपास कैसे किया, बहुत गुस्सा हो गया। बोला आशीर्वाद लिया ना, कोई मारेगा नहीं, मैं हिरण्यकशिपु श्राप देता हूं, आपका पिता आपको मारेगा। उनका पिता था कालनेमी, जो अगले जन्म बना कंस, और ये 6 बेटे बने देवकी के 6 बेटे, 6 मारीच के बेटे बने देवकी के 6 बेटे। हिरण्यकशिपु के श्राप के कारण जैसे ही पैदा हुए काल ने में कंस के रूप में मार दिया और उसके बाद हो गए सुताल लोग। तो ये पूरा कहानी कृष्ण ने बलि महाराज को सुनाया, बहुत युगों पहले की कहानी, बहुत जनरेशन पुरानी कहानी। तो वो जो 6 मारीच के बेटे हैं, वो जो 6 देवकी के बेटे बने, वो सुताल लोक में है अभी। ये 6 उनका आधार कार्ड है, एड्रेस है, अभी मुझे चाहिए 6 नागरिक चाहिए मुझे। तो तुरंत सुताल लोक में बलि महाराज 6 के 6 को बुला लिए। भगवान 6 के 6 को छोटा बच्चा बनाकर रथ में बिठाया और देवकी की गोदी में डाल दी। देवकी को 6 बेटे जिंदा मिल गए, वो भी एक साथ, एक इस गोदी में, एक इस गोदी में, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक कंधे पर, एक दूध पी रहा है। देवकी बहुत खुश हो गई, 6 के 6 को दूध पिलाया। देखिए 100 साल बाद भी माँ के छाती में दूध है बच्चों के लिए, ये प्रेम है। तो अभी ये वही दूध था जो कृष्ण ने मथुरा में पिया था, जेल में। जब वसुदेव टोकरी में कृष्ण को लेके जाते थे तो देवकी ने रोका, बोला रुको दूध पिला के जाती हूँ, भूख लगेगी इसको। तो वही दूध महाप्रसाद ये 6 बच्चे पिए, जैसे ही पिए मुक्त हो गए। तुरंत नीचे उतरे, कृष्ण बलराम को दंडवत प्रणाम किया, एक सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते, और 3 परिक्रमा किया और मुक्त होकर चले गए वैकुंठ। ब्रह्मलोक गए, फिर वैकुंठ। देवकी हैरान हो गई, कब मेरे बच्चों को जिंदा किया, कब मेरा दूध पिया, कब मुक्त भी कर दिया। ये है कृष्ण, जिनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। हमें लगता होगा मेरा समस्या बहुत बड़ा है, कोई हल नहीं कर सकता। कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही टेंशन लेके बैठे हैं। तो टेंशन लेने के बदले कृष्ण के पास जाना चाहिए कि बहुत बड़ा समस्या है, कृष्ण हल कर देंगे। नहीं तो ऐसा करो, कृष्ण के पास मत जाओ, समस्या के पास जाओ, बोलो बहुत बड़ा कृष्ण है, समस्या भाग जाएगी। तो देवकी बहुत खुश हो गई कि मेरा बेटा अद्भुत है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कृष्ण इज वंडरफुल। जो भी उनके ऊपर निर्भर होता है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गजेंद्र की रक्षा किया, द्रौपदी का रक्षा किया, अर्जुन का रक्षा किया, सीता माता का रक्षा किया, प्रहलाद का रक्षा किया। आज तक पूरे हिस्ट्री में एक भी ऐसा कहानी कथा नहीं है कि एक भक्त है, तकलीफ में है और भगवान ने रक्षा नहीं किया, ऐसा एक भी कहानी नहीं। हर वक्त भक्त को तकलीफ हुआ, भगवान ने रक्षा किया। इतने कृपालु है। जो पूतना आई राक्षसी, भगवान को दूध में जहर मिलाकर पिलाने के लिए, उसको वो मुक्ति दे दी, उसको भी मुक्ति दे दी भगवान ने। हम तो दूध में शक्कर, केसर, पिस्ता, बादाम पिला के डाल के पिलाते, क्यों हमको नहीं देंगे? जरूर देंगे। इसलिए बस पूरा जिंदगी कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण को प्रणाम करना है, उनका कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है, भक्तों का सेवा करना है, गौ माता का सेवा करना है। ये पूरा जिंदगी हमें करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है रोज 16 माला जो करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, श्रवण करते हैं, मंगल आरती करते हैं, वो इस जन्म बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान के धाम जाए। तो और कितना साल है हमारे जीवन में? किसी का 30-40, किसी का 50-60, इतना ही ना, बस इतना ही तो है। थोड़ा और साल भगवान की भक्ति करेंगे, परमानंद गोलोक वृंदावन। ये अच्छा है क्या? सुस्ती से जिएंगे फिर अगला जन्म कुत्ता बिल्ली बनेंगे? कौन सा अच्छा है? अगले जन्म किधर चाहिए? राजकोट में? अच्छा, बाहर चाहिए।
कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पक्षी, सांप, कीड़ा, पेड़, पौधा, मच्छर, कोरोना वायरस, पता नहीं क्या बनेंगे। नहीं, डिटरमाइंड होना चाहिए, दृढ़ निश्चय कि ये जन्म आखिरी जन्म, वापिस माँ के पेट में नहीं जाना, 9 महीने उल्टा लटकना, फिर ABCD सीखना। नहीं, ये जन्म आखिरी जन्म। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और इतना अच्छा है कि इस मनुष्य जीवन में इतना इतना बहुत थोड़ा सा मेहनत करने से आप भगवान श्याम सुंदर को फेस टू फेस देख सकते हैं। इतना सा मेहनत कर, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। बस रोज 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, मंगल आरती भाग लेना चाहिए, गुरु पूजा भाग लेना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इतना अच्छा जिंदगी है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। देखिए हम इधर आए, अच्छा कीर्तन हुआ, शायद अच्छा प्रवचन हुआ, अभी अच्छा प्रसाद होगा। कुछ है दुख इसमें? कुछ तपस्या है? कुछ नहीं। नरक जाना ज्यादा मुश्किल है, खून करना पड़ेगा, बलात्कार करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा। गोलोक वृंदावन जाना तो बहुत अच्छा है, बस हंसते हंसते जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आसान बना दिया, बस भक्तों के संग में रहो, क्लास सुनो, पढ़ो, चैंटिंग करो, डांस करो, प्रसाद पाओ, सेवा करो, भक्तों के संग में रहो। ये जन्म आखिरी जन्म, और एक जन्म नहीं लेना, ये एकदम पक्का निश्चय होना चाहिए कि इसी जन्म भगवान के धाम जाना है। इसलिए सीरियसली भक्ति करना चाहिए, जिसमें हमारा 16 माला सबसे ज्यादा जरूरी है। 16 माला बोलना, सुनना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मुंह से हरि नाम बाहर आएगा, हवा में नहीं जाना है, कान से अंदर हृदय। कान के होल में जब हरि नाम जाता है, सीधा फ्लाईओवर ब्रिज है हृदय तक, टोल टैक्स भी नहीं, सीधा। और हृदय में जब हरि नाम जाता है कान से हृदय में, तो आत्मा जागृत हो जाता है कि यस, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं। और इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कृष्ण का अंश। ये आत्मा जागृत हृदय में तभी होता है जब हरि नाम हृदय में पहुंचता है, और हरि नाम हृदय में तभी पहुंचता है जब वो कान के द्वारा अंदर जाता है, और कोई हाथ पैर के द्वारा अंदर नहीं जा सकता, या नाक के द्वारा नहीं जा सकता। और कान में तभी आएगा जब मुंह से हम सुनेंगे या कथा सुनेंगे कान से। ये कान बहुत जरूरी है सुनने के लिए, इसलिए जप करो, सुनो, बिना अपराध का ध्यान पूर्वक जप करो, सुनो, इतना आनंद आएगा, आत्मा जागरूक हो जाएगा, और हमारा भक्ति का जीवन में सफलता हो जाएगा। कोई जंगल जाकर तपस्या नहीं करना है, कोई संस्कृत मंत्र सीखकर यज्ञ नहीं करना है, घी डालकर स्वाहा, कोई बड़ा बड़ा पुजारी नहीं बनना है, बस हरे नाम करना है, जो घर बैठ के कोई भी कर सकता है। और कोई नियम नहीं है, बैठ के करो, खड़े होके करो, चप्पल पहन के करो, बिना चप्पल के करो, नहा के करो, बिना नहा के करो, बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, भारतीय हो, विदेशी हो, कोई नियम नहीं, कोई समय का पाबंदी नहीं, सुबह दोपहर शाम रात, कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई नियम नहीं, बस बोलना है, सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये बच्चा भी बोलता है, इतना आसान है, बच्चे भी बोलते, लेकिन बड़े सुस्त हो जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण, इसमें फर्क नहीं है, एक ही है। तो जो कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण हमारे जीभ पे आ जाते हैं, वाह, इतना बड़ा दया। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ताकि ये जन्म हम वापिस भगवान के धाम जाएं। और ये संभव है, श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से ये संभव है। वो बना के गए, वो नियम बना के गए, तो ये हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। और किसी को कोई प्रश्न है
तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, फिर भी जीव नहीं कर पाया, इच्छा नहीं होती, तो इसको सुस्ती कहते हैं। अगर कुछ कार्य करना है और करने की क्षमता है और नहीं करने का कारण नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, उसको सुस्ती कहते हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों, अब तो जीना है बरसों। तो ये सुस्ती के कारण होता है, तमोगुणी के कारण होता है। तो हमें इसे बाहर निकलना चाहिए, उत्साही भक्तों के साथ रहना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए, सेवा का महत्व सुनना चाहिए और करना चाहिए। सेवा पसंद नहीं है तो भी करना चाहिए, इसे हम शुद्ध हो। बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भेजा जाता है, क्योंकि वो बच्चे के फायदे का होता है। फिर बड़ा होकर वो थैंक यू बोलता है, अच्छा हुआ आपने स्कूल भेजा, राइट। उसे अभी हमें पसंद नहीं है, फिर भी करना चाहिए, फिर आगे चलकर हमको मालूम पड़ेगा इसका फायदा। ठीक है, सेवा नहीं करेंगे तो क्या करें, सोते रहेंगे, खाएंगे सोएंगे, क्या फायदा। वो तो जानवर की जिंदगी है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग, या मोबाइल पे बैठेंगे, क्या फायदा उसका। तो हमें सेवा करना। और कोई प्रश्न? हाँ जी, आध्यात्मिक हमें पता है क्या मुक्ति है, सब लोग जाने का भी, लेकिन हम अपना जीवन समर्पण आध्यात्मिक को नहीं कर पाते हो, कुछ बाबत समर्पण में इफेक्ट हो जाते हैं, एमपीएल वर्ल्ड फंस जाते हैं। तो हमें कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। आज आप जितना भी सेवा कर रहे हो, 0 से शुरू किया, 100 पे नहीं पहुंचे, लेकिन कहीं तो बीच में है। कैसे आए इस बीच में? सुनकर, भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में कंटिन्यू रहो, इससे भी आगे बढ़ेंगे, 100 तक पहुंचेंगे। तो हमें सुनते रहना चाहिए, भक्तों का संग करते रहना चाहिए, हम और आगे बढ़ेंगे। तो अपना 16 माला और क्लास, मंगल आरती, ये नहीं छोड़ना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे तो हम भक्ति में जरूर आगे बढ़ेंगे और समर्पित होंगे। तो हमें करते रहना चाहिए। हाँ, हाँ, चतुर्मास चल रहा है, ये जो बुद्ध के नाम वासी करते हैं, अभी हिंदी में सेवा है, तो सेवा ये करनी, ये अगर ये करूँगा तो दूसरे को मिल जाएगा। तो गुरु महाराज की पत्नी थी, वो सोचते हैं कि नाम वास करता हूँ, तो उसका क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या इफेक्ट होगा? अपना सेवा छोड़कर जाएंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। अपना सेवा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और ये भी तो धाम ही है ना, मंदिर धाम ही है वो, जहां पर कृष्ण वहां पर धाम। ऐसे सेवा छोड़कर धाम में जाएंगे तो वहां पर भक्ति नहीं होगा, रुचि भी नहीं होगा और कमजोर हो जाएंगे भक्ति। वृंदावन जाने से भक्ति होगा, ये गलत धारणा है। उसके लिए शुद्धता चाहिए। तो हमें अपना सेवा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। भगवान प्रभुपाद जी खुद वृंदावन छोड़कर विदेश गए, इसके लिए आज हम इधर है। और हम ये छोड़कर, प्रचार छोड़कर वृंदावन जाएंगे। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो एक विदेशी भक्त भाग भाग के आया, प्रभुपाद मैं राधा रमन मंदिर गया था और वहां पर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया, तो राधा रमन का पुजारी मुझे फूल दिया और मुझे कहा कि आप हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हो भक्ति भाव से, रोज ऐसा ही करो तो अगले जन्म आप पैदा होंगे वृंदावन में, राधा रमन की आरती करेंगे। मुझे आशीर्वाद दिया। तो प्रभुपाद जी उसको बोले, जाओ उसके पास वापिस, बोलो रोज राधा रमन की अच्छी तरह वृंदावन में आरती करो तो अगले जन्म न्यूयॉर्क में पैदा होकर प्रभुपाद जी का किताब बांटो।
तो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, पुस्तक वितरण करना, प्रचार करना, मंदिर में भक्तों का साथ सेवा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे वृंदावन में बहुत है जो गए फिर बाद में बीड़ी पीकर गायब है। प्रभुपाद जी के टाइम भी ऐसे हुआ, राइट। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर 1 महीना वृंदावन गए, वापिस आके बोले मुझे एक भी वैष्णव नहीं मिला। इन राधा कुंड में नहीं, नरक कुंड में रह रहे हैं, क्योंकि वो छुप छुप कर बीड़ी पीते, हाँ, क्योंकि वो छुप छुप कर बीड़ी पीते थे और स्त्रियों का संग करते थे। तो ऐसा इमेच्योरली सेवा छोड़कर कभी नहीं जा। सेवा छोड़कर जाएंगे तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण की प्राप्ति सेवा से होती, ठीक है। और कभी जो भक्त चतुर्मास्य के 4 महीने वृंदावन रहना चाहते हैं, उनके गुरु कभी चतुर्मास्य 4 महीने वृंदावन में रहे, या प्रभुपाद जी कभी चतुर्मास्य 4 महीने वृंदावन में रहे, या चैतन्य महाप्रभु कभी चतुर्मास्य 4 महीने वृंदावन में रहे, तो किसको पालन करें? अपने मन को पालन कर रहे हैं। मन को गुरु बनाया, मन को गुरु बनाया, इसके लिए तो भौतिक दुनिया में अब ये जन्म भी वही करना है, राइट। तो जो आज्ञा मिला है और सेवा बहुत मुश्किल से मिलती है, तो सेवा भरपूर करना चाहिए। और राजकोट मंदिर में तो बहुत सेवा है, और आप जैसे बहुत भक्तों की जरूरत है, राइट, ठीक है। हरे प्रभु की हरे कृष्णा। सब लोग બધા એક જોરથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર પ્રભુજી ને જે બહુ સુંદર આપ્યા અને અભિવાદન કર્યું છે, જોરથી બધા બોલશે હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ હરે આવું જ આસ્વાદન કથાનું રસામૃત એને એવું છે કે આવતીકાલે સવારે 9 વાગ્યા પધારે અને સાંજે 6 વાગ્યા છે, અને આ આસ્વાદન નો સાચી શરૂઆત ક્યાંથી થાય? સવારે મંગળા આરતી। તો પ્રયાસ કરજો 4:30 વાગ્યા મંગળા આરતી સાથે આપણે બધા બેસીને જાપ કરશો। પછી શાર્પ 9 વાગે પ્રભુજીનું પ્રવચન છે, ત્યાર પછી પ્રસાદમ છે, સાંજે પાછા 6 વાગે પ્રભુજીના પ્રવચન છે, અને પાછા બધા માટે પ્રસાદમ છે। બધા પણ આનંદ કરશો। બીજી એક સૂચના છે કે ઘણા બધા ભક્તોને પોતાના ઘરે પ્રોગ્રામ રાખવાનો હોય છે, પણ અત્યારે તમે જોયું છે કે શેડ્યુલ બહુ ટાઈટ જાય છે, તમે એડવાન્સમાં બધા કહેતા જાઓ, અને એના પછી અમૃત પ્રભુ આજ્ઞા દ્વારા પછી 3-4 જણાના નંબર આવે, 3-4 બહારના ભક્તો છે, તો જેને એવું એક એડવાન્સમાં કહેજો, પણ આવતા શુક્રવાર શનિવાર અતુલ પુષ્પ મહારાજ આવે છે અહીંયા, મુંબઈથી છે। તો સંપૂર્ણ બીજી શેડ્યુલ મારી કૃપાથી શ્રી રાધાજી યાદવ ધામમાં આપણા પર છે। તો બધા કૃપાને ફાયદા લેજો, બધા આવો સાથે પણ કીર્તન સેવા પ્રભુજી મંદિર તરફથી, મંદિર की तरफ से, असली भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर एक मैं देखा पूरे श्लोक में, पूरे प्रवचन में, कि प्रवचन में हमारे हमको महाराज की याद आई, हमारे महाराज कैसे थे, हमको कभी क्या करते पता नहीं चलता। पूरे प्रवचन में 1 बार 2 बार आपने एक श्लोक बोला है, लेकिन कथा के रूप में पूरे सभी श्लोक हमारे सबके कानों में जा रहा है। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग सभी को विनती है, बता आओ जो काले सवारे मत्स्य 9 वागे तो सभी लोग बता आओ जो सवारे अने तो जो डिवाइड करेला छे, माताजी प्रभुजी टेबल व्यवस्था करेला छे, काले सवारे बधा सेवा छे, બધા બીજા ભક્તો સેવામાં જાઓ, રોજ બધા સેવા રાખજો, અને બધા પ્રભુજી બહાર સ્ટેન્ડિંગ રહીને કરતા। हरे कृष्ण। માતાજી अब हम लेक्चर की पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। તો બધા સ્પીડ हो सकता है। हरे बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।